हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 6 प्रोज से जोसेफ एडिसन के ऐसे सर रोजर एट चर्च का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ते हैं। अकाउंट फॉर मेन थीम ऑफ एडिसन्स सर रोजर एट चर्च। और करके एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी रीड करते हैं। अकाउंट फॉर पर्पज ऑफ द एसे सर रोजर एट चर्च, यानी एडिशन के सर रोजर एट चर्च के मुख्य विषय का विवरण दीजिए। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को समझते हैं। पहली हेडिंग है मेन थीम ऑफ एडिसन्स सर रोजर एट चर्च। इन द एसे, इस निबंध में सर रोजर एट चर्च यानी सर रोजर एट चर्च ये जो निबंध है, एडिशंस पर्पज इज टू पॉइंट आउट, एडिशन का जो उद्देश्य है इज टू पॉइंट आउट, यह बतलाना है प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विद अ व्यू टू रिफॉर्म द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी समकालीन समाज में सुधार के उद्देश्य से रिलीजियस कस्टम्स, धार्मिक रीति रिवाजों और ट्रेडिशंस, परंपराओं की प्रैक्टिकल यूटिलिटी को बतलाना है, यानी व्यवहारिक उपयोगिता को बतलाना है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से द मेन थीम ऑफ द ऐसे की जो मुख्य थीम है इज प्रैक्टिकल यूटिलिटी, व्यवहारिक उपयोगिता है। किसकी व्यवहारिक उपयोगिता है? ऑफ रिलीजियस कस्टम्स यानी धार्मिक रीति रिवाजों, एंड ट्रेडिशंस, परंपराओं की व्यवहारिक उपयोगिता है। एंड रिक्वायर्ड अटेम्प्ट्स फॉर रिफॉर्म, और सुधार के लिए आवश्यक प्रयास है। टू प्रेजेंट द थीम इज एन इंटरेस्टिंग वे, विषय को रोचक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यानी प्रस्तुत करने के लिए एडिशन इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स, जो एडिशन है वो पात्रों का परिचय कराते हैं, लाइक जैसे कि मिस्टर स्पेक्टेटर, द नरेटर, सर रोजर, द लैंडलॉर्ड, विद अदर माइनर कैरेक्टर, और दूसरे माइनर कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि जॉन मैथ्यूज एंड द चैपलिन। हेडिंग नंबर सेकंड है प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ संडे एट चर्च, यानी चर्च में रविवार की व्यवहारिक उपयोगिता। एडिशन क्लेम्स, एडिशन दावा करते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ संडे एट चर्च, यानी चर्च के अंदर रविवार की प्रैक्टिकल यूटिलिटी यानी व्यवहारिक उपयोगिता का दावा करते हैं बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट इज़ अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, यह एक मानवीय संस्था होती है फॉर द पॉलिशिंग एंड सिविलाइजिंग ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड मानव जाति को पॉलिशिंग निखारने का काम करती है, सिविलाइजिंग उसे सभ्य बनाने का काम करती है। द कंट्री पीपल डू नॉट बिकम अनसिविलाइज्ड, जो कंट्री पीपल होते हैं, देहाती जो लोग होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड नहीं होते हैं, असभ्य नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग संडे एट चर्च, चर्च में रविवार का दिन व्यतीत करने के कारण। इन विच ऑल विलेजर्स मीट टूगेदर, यहाँ पर जो सारे विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, मीट टूगेदर एक दूसरे से मिलते हैं, विद देयर बेस्ट ड्रेसेस, अपनी अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर। दे डिस्कस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, गांव वाले जब चर्च में इकट्ठे होकर मिलते हैं तो वो डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी अलग अलग विषयों के बारे में। एंड हियर
their duties explained to them by the chaplain and worship God। और पादरी द्वारा अपने कर्तव्यों के बारे में समझाए जाने को सुनते हैं तथा वर्शिप गॉड ईश्वर की पूजा करते हैं। संडे फिल्स देयर माइंड्स विद रिलीजियस थॉट्स, जो रविवार का दिन होता है, फिल्स देयर माइंड, उनके मन को भर देते हैं, विद रिलीजियस थॉट, धार्मिक विचारों से भर देते हैं, एंड डिस्प्ले रिफाइंड बिहेवियर, और शुद्ध व्यवहार को दिखाते हैं। विलेजर्स गिव इम्पोर्टेंस टू चर्च, जो गांव वाले होते हैं वो चर्च को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। वाइल सिटीजन, जो नागरिक होते हैं, शहरी लोग होते हैं, गिव इम्पोर्टेंस टू स्टॉक मार्केट, वो स्टॉक मार्केट को इम्पोर्टेंस देते हैं। बिसाइड्स द होल पेरिस पॉलिटिक्स टू इज डिस्कस्ड देयर, इसके अलावा वहाँ पूरे पेरिस की राजनीति पर भी चर्चा होती है। हेडिंग नंबर 3 है प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ रिफॉर्म इन चर्च, चर्च में सुधार की व्यवहारिक उपयोगिता। सर रोजर हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च, सर रोजर ने अपने चर्च को अंदर से, इनसाइड मतलब अंदर से, ब्यूटिफाइड यानी सुंदर बनाया है, विद सेवरल होली टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चॉइस, यानी कि अपनी पसंद के कई पवित्र ग्रंथों से उन्होंने चर्च के अंदर सजावट की है। एंड गिवन अ हैंडसम पुलपिट क्लॉथ, पुलपिट क्लॉथ का मतलब होता है मेज पोज, चर्च के अंदर उन्होंने एक सुंदर मेज पोज प्रदान किया है। ही मेड हिज पैरिशनर्स वेरी रेगुलर, उन्होंने अपने पैरिशियन को बहुत नियमित बनाया है, रेगुलर बनाया है। एंड गिव एवरीवन ऑफ देम अ कॉमन प्रेयर बुक, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कॉमन बुक प्रदान की है। ही एम्प्लॉयड अ विजिटिंग सिंगिंग मास्टर, विजिटिंग सिंगिंग मास्टर मतलब अतिथि गायन गुरु, उन्होंने चर्च के अंदर एक अतिथि गायन गुरु भी रखा है। टू इंस्ट्रक्ट देम राइटली इन द ट्यून्स ऑफ द साम्स, साम्स का मतलब भजन, ताकि भजनों की धुनों में उन्हें सही ढंग से निर्देश देने दिया जाए। ही कीप्स देम इन अ वेरी गुड ऑर्डर, वो सभी को अच्छे क्रम में रखते हैं। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सर रोजर एंड हिज चैपलेन, सर रोजर और उनके चैपलेन यानी पादरी के बीच समझ की व्यवहारिक उपयोगिता। द फेयर अंडरस्टैंडिंग, जो अच्छी समझ है बिटवीन सर रोजर एंड हिज चैपलेन, सर रोजर और चैपलेन यानी पादरी के बीच में, इज रिमार्केबल, वो अद्भुत है। बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट विलेज, क्योंकि पड़ोसी गांव में, नेक्स्ट विलेज का मतलब पड़ोसी गांव में, द पार्सन इज ऑलवेज एब्यूजिंग द स्क्वायर, जो पार्सन होता है, जो पादरी होता है, वो स्क्वायर यानी जमींदार को एब्यूजिंग, गाली देता रहता है। एंड द स्क्वायर नेवर कम्स टू चर्च, और जमींदार कभी चर्च पर नहीं जाता है। हेडिंग नंबर लास्ट कंक्लूजन। दस इस प्रकार इन द ऐसे सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट चर्च ऐसे में द मेन थीम ऑफ द ऐसे की जो मुख्य थीम है इज प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ रिलीजियस कस्टम्स, यानी रिलीजियस कस्टम धार्मिक रीति रिवाजों की व्यवहारिक उपयोगिता है। एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं की धार्मिक उपयोगिता है। एंड रिक्वायर्ड अटेम्प्ट्स फॉर रिफॉर्म, और सुधार के लिए एक आवश्यक प्रयास है। तो दोस्तों ये था लॉन्ग क्वेश्चन सर रोजर एट चर्च से। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।